ओम श्री वेंकटेशाय नमः। मैं प्रोफेसर SV SS नारायण राजू यूट्यूब चैनल में आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। संत गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित विनय पत्रिका से संबंधित आज मैं और एक पद की व्याख्या अब मैं करने जा रहा हूँ। इस पद में संत श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के दिव्य रूप की आराधना करते हुए उनसे हृदय में सदा सदा के लिए रहने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। अब किस प्रकार प्रार्थना है देखेंगे। श्री रामचंद्र कृपालु बज मन हरन भव भय दायनम नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंदर्प अगनति अमित चबि नवनील नीरद सुंदरम पटपीत मानु तडित रुचि सुचि नवमी जनक सुतावरम भज दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदारु अंग विभूषणम आजान भुज सर चाप दर संग्राम जित कर दूषणम इति बदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजन मम हृदय कंज निवास कर कामादि कल दल गजनम। सबसे पहले कठिन शब्दार्थ देखेंगे। दारुण मतलब भयंकर, नव कंज नए किले, कमल कंजारनम मतलब लाल कमल, कंदर्प कामदेव, नीरद मेघ, पटपीत पीला उत्तरीय या वस्त्र, तड़ित बिजली, नवमी नमस्कार करता हूँ, जनक सुतावरम जनक की पुत्री सीता के वर अर्थात प्रभु श्री रामचंद्र जी, निकंदनम विनष्ट करने वाले, आजानु घुटनों तक लंबी, सरचाप बाण और धनुष, बदती प्रार्थना करता हूँ, गंजनम नाश करने वाले, उदारू दयालु, मम मोरे, हृदय कंज हृदय रूपी कमल में। अब व्याख्या देखेंगे। श्री रामचंद्र कृपालु बजमन हरन भव भय दायनम नवकंज लोचन कंज मुख करकंज पद कंजारुणम। यहाँ तुलसीदास जी अपने मन को संबोधित करते हुए कहते हैं कि अरे मन, तू परम कृपालु प्रभु श्री रामचंद्र जी का भजन करो। वे राम ही इस संसार के भयंकर दुखों को दूर करने वाले हैं। उनके नेत्र नए खिले हुए कमल की तरह अत्यंत चित्ताकर्षक हैं। उनका मुखमंडल तथा उनके हाथ और पैर लाल रंग के कमलों जैसे हैं। अरे मेरे मन, तू इस प्रकार की भव्य रूपाकृति वाले प्रभु श्री रामचंद्र जी का नाम स्मरण कर उनके नाम का भजन करो। कंदर्प अगनति अमित चबि नवनील नीरद सुंदरम पटपीत मानहु तडित रुचि सुचि नवमी जनक सुतावरम। हे मन, प्रभु श्री रामचंद्र जी का दिव्य सौंदर्य करोड़ों कामदेवों से भी बढ़कर है। उनका नीले वर्ण का शरीर नील मेघों जैसा शोभन है, अत्यंत शोभायमान है, जबकि उस पर बड़ा हुआ सुंदर पीतांबर बिजली की वृद्धि की तरह मनोहर प्रतीत होता है। अब तुलसीदास जी कहते हैं कि जनक नंदिनी सीता के प्राणवल्लभ प्रभु श्री राम के इसी दिव्य रूप को मैं नमस्कार करता हूँ, और मन तू भी उनका भजन कीर्तन करो। भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम। हे मन, श्री राम दीन दुखियों के साथी हैं और सूर्य की भांति सभी का कल्याण करने वाले हैं। वे दैत्यों और दानवों के वंशों को समूल नष्ट कर देने वाले हैं और आनंद के
मूल हैं। वे कौशल प्रदेश के चंद्रमा हैं तथा राजा दशरथ के पुत्र हैं। हे मन, तो उनका नामस्मरण करो। सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदारु अंग विभूषणम, आजान भुज सर चाप धर संग्राम जित कर दोषणम। श्री राम अपने शीश पर सुंदर मुकुट धारण करते हैं। उनके कानों में अत्यधिक सुंदर कुंडल सुशोभित हैं। उनके मस्तक पर तिलक सुशोभित रहता है। उनके अंग प्रत्यंग आभूषणों से रहते हैं। उनकी भुजाएं इतनी लंबी है कि वे उनके घुटनों तक पहुंचती हैं और उनमें वे धनुष बाण धारण किया करते हैं। उन्होंने संग्राम में महाशक्तिशाली कर और दूषण नामक राक्षसों पर विजय प्राप्त की थी। इति बदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजन, मम हृदय कंज निवास करो कामादि कल दल गजनम। अंतिम चरण में संत गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ कि जो श्री राम, शंकर, शेषनाग और मुनियों के हृदय को सुख पहुँचाने वाले हैं, आनंदित करने वाले हैं, वे ही राम मेरे हृदय रूपी कमल में निवास करने की कृपा करें और मेरे अंतर मन में परिव्याप्त काम क्रोध आदि दुर्गुणों का विनाश कर दें। तुलसीदास द्वारा रचित इस आरती प्रभु श्री रामचंद्र जी की अत्यधिक प्रिय आरती है, जिसे अक्सर ही गाया जाता रहता है। इसमें रूपक, उपमा और उत्प्रेक्षा अलंकारों का प्रयोग किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।